हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को। तो आज पॉलिटी क्लास 2 को मु समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पॉलिटी क्लास 1 रे आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी किपरि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आसिला, प्रथमे को जगह कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होइतिला, किए प्रथमे प्रस्तावन आनिथिले, ए सब ऑलरेडी आमे डिस्कशन कर सारी। तो आज आमे डिस्कशन करबा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किपरि भाबरे काम कला, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किपरि गठन हैला आमे ऑलरेडी जानि सारचे। कोपरि भाबरे सही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भितरे सब रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन तयारी गला, से सब विषय आमे डिस्कशन करबा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन रहइबो तुम मानको पई। आर प्रथम सेक्शन जदि आमे देखिबा केबे स्टार्ट हेतिला ना डिसेंबर 9 1946 मसिया रे समस्त जाइकिरी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट रे बसिकिरी अधिवेशन आरंभ करदेले बा प्रथम मीटिंग को आरंभ कले। जेतेबेले मीटिंग रे समस्त पहुंचले तो मेन रहउची सेठी किए लीडिंग करिवो, मीटिंग को पुनी जने किए लीड करिवो, नहले तो मीटिंग सफल भाବରେ हेइ परिबनी। सेथि पई अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कर दिया गला। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जेहेतु सबुठारु ओल्डेस्ट मेंबर थिले, आमे एटा को फ्रेंच प्रैक्टिस को अडॉप्ट करथिले, अर्थात फ्रेंच रे एई परि भाबरे करा जाय थाए कि सबुठारु ओल्डेस्ट मेंबर जे तांकू प्रेसिडेंट रो मान्यता मिली थाए। ठीक सेही परि भाबरे आमे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमर प्रथम टेम्पररी प्रेसिडेंट बनैथिले। देन डिस्कशन हैला किए प्रेसिडेंट हबो। शेषरे परमानेंट प्रेसिडेंट किए हेले ना परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केबे ना डिसेंबर 11 1946 मसिया रे परमानेंट प्रेसिडेंट रो दायित्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गला। वाइस प्रेसिडेंट किए हेतिले ना एच.सी. मुखर्जी एंड वीटी कृष्ण रामचारी। वीटी कृष्ण रामचारी को एंड एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट रो पदवी दिया जाइथिला। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल केमिति तयारी हबो, कोन सब लीगल काम रहिबो, तार परामर्शदाता बा एडवाइजर थिले सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव आर परामर्शदाता थिले। ए जो कॉन्स्टिट्यूशन को आमे देखुचे बा ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही हमर प्रथम पार्लियामेंट थिला। कारण कोन ना आमे जदि एबे पार्लियामेंट पढिने, जेतेबेले पढिबा त आमे डिस्कशन करिबा कि पार्लियामेंट रो किंतु एटलिस्ट एतिकी तो आमे जानिचे, छुआ बेलु पढिचे कि पार्लियामेंट रो काम होउची लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट होउची लॉ मेकिंग बॉडी। देखो पिला माने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैला आर काम दुईटी थिला। एई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो काम दुईटी थिला। गोटे थिला कोन ना लॉ मेकिंग, गोटे कोन करिवो ना लॉ तयारी करिवो, आउ गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करिवो। तो जे लॉ तयारी करूथिला तार प्रेसिडेंट किए थिले ना जी.भी. मावलेंकर। मन रखिबो जी.भी. मावलेंकर आर प्रेसिडेंट थिले बा चीफ थिले। किंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन तयारी होउतला तार चेयरमैन के थिले ना राजेंद्र प्रसाद आरपी थिले। क्लियर हेलो ना? एठी किछि डाउट रहला कोन ना जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर काम थिला दुईटी, गोटे लॉ तयारी करिवो आ गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करिवो। जे लॉ तयारी करिवो तार प्रेसिडेंट थिले जी.भी. मावलेंकर, जे कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करिवो तार प्रेसिडेंट थिले, तांकर प्रेसिडेंट जदि आमे देखिबा आर प्रेसिडेंट थिले राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हेलो? देन देखो आर फर्स्ट सेक्शन, प्रथम सेक्शन टोटल 211 मेंबर अटेंड करथिले। आमे जदि देखिबा टोटल केते ना 389 मेंबर थिले। 389 मेंबर रु टोटल 211 मेंबर एथिरे अटेंड करथिले। टोटल थिले ए 319 भितरे 15 वुमेन थिले। ए 15 वुमेन रु 11 जन वुमेन एथिरे अटेंड करले। कहिबा को गले 200 मेल, 11 फीमेल फर्स्ट सेक्शन रे अटेंड करथिले बा आसीथिले। क्लियर? 211 जन सदस्य प्रथमे एथिरे भाग नेइथिले। टोटल सेक्शन केतेटा हला आमे जदि देखिबा, टोटल सेक्शन केतेटा हला ना टोटल 11 टी सेक्शन हेतिला, अर्थात टोटल 11 टी मीटिंग हेतिला, जहा 165 डेज 165 डेज नेइथिला बा 165 दिन नेइथिला। टोटल फीमेल मेंबर केते थिले 15 थिले। एटा भी मध्य कहले टोटल टाइम ए कॉन्स्टिट्यूशन तयारी होआ पई टोटल केते समय लागिथिला। देखो पिला माने ए कॉन्स्टिट्यूशन तयारी होआ पई 2 वर्ष 11 मास 17 दिन किंबा 18 दिन। एटा एते
पर्टिकुलर क्वेश्चन आसीबनी किंतु मन रखिता आइदर 17 दिन हेई पारे आइदर 18 दिन हेई पारे किछि सेतिर प्रॉब्लम नाही किंतु एईटा को एटलीस्ट मन रखिबो कि 2 वर्ष 11 मास क्लियर टोटल मनी केते टका खर्च होइतला जदि हम देखिबा ना मोट खर्च होइतला 64 लक्ष 64 लाख टोटल टंका खर्च होइतला कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हबारे क्लियर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आमे जदि देखिबा प्रथमे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन ना आमे जेतेबेले मीटिंग करूचे बा प्रथमे आमे एठी कोन करिबा ना कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिबा कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी कला बेले आम देशर गोल कोन रहिबो आम देश किपरि भाबरे आमे गढिबा तार ऑब्जेक्टिव कोन रहिबो तार लक्ष्य कोन रहिबो तार उद्देश्य कोन रहिबो सेटा को प्रथमे डिस्कशन करिबा कथा ता परे ही तो आमे जानिबा कि एई परि भाबरे आम देश को गढिबा सेति पई ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन केबे आसीतला ना तार 2 दिन बाद 13 11 तारिख रे आमे देखिले राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट पदवी मिलिला बा प्रेसिडेंट करागला 13 डिसेंबर को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट केबे करागला एडा को आनिथिले केबे ना 13 डिसेंबर 1946 रे आ ताको अडॉप्ट केबे करागला ना 22 जनवरी 1947 आ परवर्ती समय आमे देखिबा कि एई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रियम्बुल कर दिया गला कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रियम्बुल कर दिया गला क्लियर ऑब्जेक्टिव कहले जेमती आम कंट्री सेकुलर हबो आम कंट्री सेकुलर हबो अर्थात आम कंट्री एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र करिबा जेतेबेले कुहा गला आम कंट्री एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हबो तो जो माने सब सेटारे बसितिले से माने ठीक सेही परि भाबरे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिया पई लागिबे आम कंट्री एक सोवरेगन कंट्री बोली कुहा गला मो कंट्री होचे एक सोवरेगन कंट्री मीन्स कोन अर्थात तो कोनोसी बाहरु कंट्री आम ऊपर प्रेशर पकई पारिबो नाही कारण आमे इंडिपेंडेंस बा सोवरेगन कंट्री क्लियर आउ कोन करा गला देखो ना आमे जे देखिबा ए टोटल ए कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हबारे टोटल 8टी मेजर कमिटी तैयारी करा जाइतिला 13टी माइनर कमिटी कहिबा को गले टोटल 24 कमिटी करा जाइतिला सेथुरु 8टी मेजर कम्युनिटी आउ 13टी माइनर कम्युनिटी गढ़ा जाइतिला मुख्य होची 8टी गौण होची 13टी टोटल 24टी कमिटी गठन कराइतिला ताटी जदि हमें सबु कमिटी को हमर देखिबार नाही सबुठारु जदि हमें इंपोर्टेंट कमिटी देखिबा तो सबुठारु इंपोर्टेंट कमिटी होची ड्राफ्टिंग कमिटी जी टोटल कॉन्स्टिट्यूशन रो सेटअप करूतला क्लियर आकु हमें ड्राफ्टिंग कमिटी बोली कहूचे जहा केबे सेटअप हेतिला अगस्त 29 1947 अगस्त 29 1947 आउ गोटे कथा पिला माने एही समय कोन हेछि ना ऑलरेडी पाकिस्तान कोन अलग हाई सारछि वर्तमान मेंबर हमर 299 कारण 73 जो मुस्लिम लीग रु थिले से सब कटि जाइचंती आम पाखरे वर्तमान 299 सीट रहिछि बा 299 मेंबर वर्तमान रहिचंती छाड़ो अलिया एथर आम देश रु पळेला पाकिस्तान आम देश रु पळेला एबे आमे बसिकिरी पूरा संपूर्ण भाबे तयारी करागला अगस्त 29 1947 टोटल 141 सीटिंग लागिची ए ड्राफ्ट को प्रिपेयर करिया पई प्रस्तुत करिया पई क्लियर चिठा कमिटी जोटा सबुठु इंपोर्टेंट कमिटी थिला ए कमिटी रो जदि हमें मेंबर को ऊपर नजर पकेबा ए कमिटी रे सब मेंबर माने के थिले आ कमिटी रो मेंबर के थिले ना अध्यक्ष जे चेयरमैन मेन जे के थिले ना डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जहा को आंबे कोन कहू मॉडर्न मैन बा मॉडर्न मनु बोली कहा जाय थाए आउ के थिले ना एन गोपाल स्वामी आयंगर मन रखिबो ए ना सब एन गोपाल स्वामी आयंगर आउ के थिले ना अल्लादी कृष्ण स्वामी आयर डॉक्टर केस एम मुंशी शायद मोहम्मद सादुला एन माधव राव बीएल मित्र आउ गोटे मन रख एन माधव राव रिप्लेस तांकु किए कले ना बीएल मीटर आंकु रिप्लेस कले कारण एन माधव राव हेल्थ प्रॉब्लम देखिबा को मिलितला तांकर देह खराब थिला
ठीक सेमती टीटी कृष्ण रामचारी तांकू रिप्लेस किए कले ना डीपी खतियाना। क्लियर, डीपी खतियाना कृष्ण रामचारी को रिप्लेस करथिले। ए दुईटी स्टार मार्क, ये दुईटी मोस्ट भाव में मन रखियो। एन माधव राय को रिप्लेस करथिले बीएल मित्तर, टीटी कृष्ण रामचारी को डीपी खतियान रिप्लेस करथिले। एई 7 जण मेंबर आ तांको भितरे चेयरपर्सन किए थिले एटा तो आमे केबे भूलिबानी, डीआर डॉक्टर बी आर आंबेडकर। क्लियर है, आंबेडकर ही आंकर चेयरपर्सन थिले। सेथिपाई आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन को किए तैयारी करछि बोली हमें बा कॉन्स्टिट्यूशन रो जनक जदि हमें जानिबा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन रो जनक बा संविधान रो जनक बोली कहा जाए। क्लियर, देन जब देखिबा केतेटा रीडिंग लागिथिला, केतेटा रीडिंग लागिथिला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हेतिला आर प्रथम रीडिंग अर्थात जहाँ जहाँ सब लेखा जाइथिला ताकू पाठ केबे करा जाइथिला, कोन कोन से माने लेखिचंती ताकू केबे पाठ करा जाइथिला ना आईएसटी रीडिंग थिला 5 दिन, 5 दिन प्रथम रीडिंग करा जाइथिला। देन सेकंड रीडिंग आर जो हेला ये सबुठारु अधिक दिन पर्यंत जाइथिला। 15 नवेम्बर रु स्टार्ट हेला 17 अक्टोबर 1949, बुझीपारछ के दिन पर लागि जाई पाखापाखि वर्षे। 15 नवेम्बर 1948 रु 17 अक्टोबर 1949 पर्यंत सेकेंड रीडिंग चलथिला। थर्ड रीडिंग बा जाहा को हमें कंप्लीट रीडिंग बोली कहूचे, तृतीय पाठ जाहा को हमें संपूर्ण पाठ कहूचे, एई दिन आउ तापर ठारु आउ पढ़ा गला नाही। सेडा हला 26 नवेम्बर 1947 जाहा को हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिवस भाव में पालन करथाउ बा फाइनल अडॉप्टेशन। सेट जो थिले फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को आउ थरे रीडिंग करा गला, कॉन्स्टिट्यूशन को आउ थरे रीडिंग करी करी फाइनलाइज कर दिया गला कि यही होउछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन, जोटा को हमें नवेम्बर 26 रे हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे भाव में पालन करथाउ। क्लियर, जदि हमें ड्राफ्ट कमिटी को देखिबा आर प्रथम ड्राफ्ट केबे तैयारी करा जाइथिला ना प्रथम ड्राफ्ट फास्ट ड्राफ्ट 21 फेब्रुआरी 1948 रे करा जाइथिला। आउ कोन ना तापर 8 मास पर्यंत छाडी दिया गला, 8 मास गैप दिया गला कि ये जो तैयारी करा जाउतला कॉन्स्टिट्यूशन ये खाली जो लोक माने बसिथिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे से माने याकू पढु नथिले, बरंग एटा समस्तन पई ओपनली करा जाइथिला। प्रथम चिटा जो प्रकाशित हैला 21 फेब्रुआरी 1948 मसिया रे एटा कहा पई करा जाइथिला ना जनसाधारण को पई, अर्थात सब लोक माने पढंतु आम कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन रहिछि, जहार भी जोटी आमेंडमेंट करिवार कथा संशोधन करिवा कथा से जणैबो, परवर्ती समय रे सेटा को हमें संशोधन करिवा। क्लियर, देन 8 मास परे संशोधन हेई सारला परे पुणी ड्राफ्ट को कोड रखा गला ना 4 नवेम्बर 1940 रे संविधान सभा आगरे चूड़ांत चिठा रखा गला, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे रखा गला कि आमे एई जिंस को सब ड्राफ्ट करिचु। अर्थात ड्राफ्ट कोन ना प्रीवियस सेव अर्थात फाइनलाइज करिया पूर्वरु आमे गोटे ड्राफ्ट तयारी करथाउ कि आमे एई परि भाबरे करिबा, जदि सेटा को समस्त कन्फर्म कले तो फाइनल सेटा को अडॉप्ट करि दिया जिवो। क्लियर, एटा आमे संपूर्ण भाबे जानिले ड्राफ्ट कमिटी विषय। एबे जानिबा कोन कोन इंपोर्टेंट सेक्शन थिला, केबे अडॉप्टेशन करा गला, कोन फंक्शन थिला आउ इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कोन सबु थिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो। इंपोर्टेंट सेक्शन जदि देखिबा बहुत सारा सेक्शन हेइची, आमे जानि जे टोटल केतोटी सेक्शन ना 11 टी सेक्शन हेइची, तो कोन हमकु 11 सेक्शन टा मन रखिया पड़िबो कि ना, हमकु केतोटी सेक्शन मन रखिया पड़िबो ना मात्र 3टी सेक्शन को मन रखिया पड़िबो। आईएसटी सेक्शन प्रथम सेक्शन केबे हेइतिला ना 9 डिसेंबर रु 23 डिसेंबर अर्थात 9 रु 23 दिन केबे 1946 होइतिला प्रथम अधिवेशन। जदि हमें दशम अधिवेशन देखिबा, दशम अधिवेशन केबे ना 6 अक्टोबर रु 17 अक्टोबर 1949 रे। क्लियर, जदि हमें 11 नंबर 11 रो देखिबा ताले कोन ना 14 नवेम्बर रु 26 नवेम्बर जो गुडा तुम्हारो लास्ट सेक्शन भी मध्य थिला एटा 1940 कारण एडी फाइनली हमें एई दिन अडॉप्टेशन कले। फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंटेड संपूर्ण भाबरे ड्राफ्ट तयारी करा गला, ताकू प्रेजेंट किए कले
ନା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କଲେ। ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କୋଉଠୁ କୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ରୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ବେଙ୍ଗଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ରୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଚୂଡାନ୍ତ ଚିଠା ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଗଲା ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ରଖାଗଲା। ଏ ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ୱାଜ ଆଡପ୍ଟ। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲା? ଯୋଉ କଥା ଅଲରେଡି କହି ସାରିଛି। 26 ନଭେମ୍ବର 1949, 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ ବା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଡେ ରୂପରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କୁ ଏନଫୋର୍ସ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ କରାଗଲା? କେବେଠାରୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆମ ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଗଲା? ନା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଲାଗୁ ହେଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। କଣ ପାଇଁ? ନା ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକେଇବା 1930 26 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ର ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସେଇଦିନ 26 ଜାନୁଆରୀ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଲିଗାଲି ବା କାଗଜପତ୍ର ହିସାବରେ ଆମକୁ ମିଳି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମନେ ମନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ରୂପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରଖିଥିଲେ କି 26 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଆମେ ଲାଗୁ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ମାତ୍ର ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ବି ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 26 ଜାନୁଆରୀକୁ ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ରୂପରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଥିଲା ଯୋଉଗୁଡାକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ 26 ଜାନୁଆରୀରୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 26 ନଭେମ୍ବରରେ ଅନେକ ସାରା ରୁଲ ଥିଲା, ଅନେକ ସାରା ଆକ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲା। କଣ ନା ସମ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଣ କଣ? ନା ଯେମିତି ସିଟିଜେନସିପ ଆର୍ଟିକିଲ 5, 6, 7, 8, 9। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଦେଶ ପାର୍ଟିସନ ହଉଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଥିଲେ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସିଟିଜେନସିପ ଆକ୍ଟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନଫୋର୍ସ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଏଇ ତିନୋଟି ଲକୁ, ଏଇ ତିନୋଟି ରୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି। ଅରିଜିନାଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅରିଜିନାଲି, ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇସାରିଲା, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ 395 ଆର୍ଟିକିଲ, 8 ସିଡ୍ୟୁଲ, 8ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା, 22ଟି ପାର୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ, 1 ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ। କ୍ଲିୟର? ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ, 22ଟି ପାର୍ଟ, 8ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଉ 395 ଆର୍ଟିକିଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟ 450 400ରୁ 450 ଆର୍ଟିକିଲ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ସିଡ୍ୟୁଲ ଦେଖିବା, ସିଡ୍ୟୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟ ଦେଖିବା 25 ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା? ନା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଥିଲା, ଆର କାମ କେବଳ 2ଟି ଥିଲା? ନା, ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାମ ଥିଲା। ଅଦର ଫଙ୍କସନ ଅଫ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଜାତୀୟ ପତାକା। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା? ନା 22 ଜୁଲାଇ 1947। 22 ଜୁଲାଇ 1947 ଜାତୀୟ ପତାକା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। କି ଇଏ ହେବ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା। ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ବାय ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନଗଣ ମନ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଇଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜାତୀୟ ଗୀତ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ। ଆଉ କିଛି କଣ ଦେଖ, ନା ଯୋଉଟା ହଉଛି ରାଟିଫିକେସନ, ମନେ ରଖିବ, କମନୱେଲ୍ଥ ରାଟିଫିକେସନ। କମନୱେଲ୍ଥ ରାଟିଫିକେସନ କହିଲେ କଣ? ନା ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ଆଡ ହେଇଥିଲେ। ମେ
1949 रे समस्त को आड करा जायतिला। भारत भी मध्य कॉमनवेल्थ रैटिफिकेशन एक मेंबर थिला, कारण ये भी मध्य एक ब्रिटिश अधीन रे थिबा देश। आउ किछिटा इंपोर्टेंट पॉइंट जदि आमे देखिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आउ किछिटी इंपोर्टेंट पॉइंट जदि आमे देखिबा, जेमति चीफ ड्राफ्ट्समैन के थिले ना एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थिले, मुख्य चिठाकार भाବରେ ଥିଲେ। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली मेंबर हु साइन कॉन्स्टिट्यूशन, जे कॉन्स्टिट्यूशन रे स्वाक्षर करिसंती बा साइन करिसंती 284 जन स्वाक्षर करिसंती, 15 जन महिला इंक्लूडिंग एथिरे, अर्थात जो 15 जन थिले से 15 रु 15 समस्त एथिरे साइन करिसंती। आर लास्ट सिटिंग केबे थिला ना 24 जनवरी 1950 आर शेष बैठक थिला। आईएसटी प्रेसिडेंट प्रथम प्रेसिडेंट कहा ग्रहण करा गला, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हैंड रिटेन आकु हाथ रे किए लिखिथिले, हम जे देखिबा कैलीग्राफी किए करिथिले, कैलीग्राफी किए करथिला एटा को देखिबा हाथ लेखा बा कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण, मन रखिबो प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण। आउ गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्लियर आंको विषय गोटे ये हिंदी रे किए लिखिथिले ना बसंत कृष्ण वैद, ये लिखिथिले इंग्लिश क्लियर। जदि प्रेम बिहारी नारायण देखिबा ये इंग्लिश रे लिखिथिले, हिंदी रे जदि देखिबा बसंत कृष्ण वैद ये हिंदी रे कैलीग्राफी करथिले बा संविधान को लिखिथिले। गोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी होउची जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थिले से कोनोसी भी एक टंका भी नै नथिले संविधान लेखिया पई, किंतु कहिथिले मोर ना संविधान रे रहिबा दरकार, सेति पई तांकर ना एबे भी मध्य संविधान रे रहिची। जदि डेकोरेटेड देखिबा आकु डेकोरेट के करिथिले ना नंदलाला बोस, नंदलाल बोस आकु डेकोरेट करिथिले, तांकु सहाय्य करिथिले बेहर राम मनोहर सिन्हा, ये परवर्ती समय कॉन्स्टिट्यूशन रो डेकोरेट भी मध्य करिथिले बेहर राम मनोहर सिन्हा क्लियर। राजकुमारी अमृत कौर आउ कौन ना राजकुमारी अमृत कौर जी जने फीमेल, से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे फीमेल मेंबर थिले एवं परवर्ती समय रे फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर को करा जायतिला, बा राजकुमारी अमृत कौर को प्रथम स्वास्थ्य मंत्री ऊपर ग्रहण करा जायतिला, बा प्रथम स्वास्थ्य मंत्री से हेइतिले। देन सुचेता कृपालिनी जदि देखिबा आउ किछि इंपोर्टेंट, सुचेता कृपालिनी, सुचेता कृपालिनी प्रथम चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, को चीफ मिनिस्टर फीमेल, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर रूपे ये भी मध्य कॉन्स्टिट्यूशन जने असेंबली रो जने मेंबर थिले। सरोजिनी नायडू जे फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, यूपी रे प्रथम गवर्नर बा राज्यपाल भाबरे तांको ग्रहण करा जायतिला। इंडिया लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारत हेउची सर्वोत्तम विश्वर सबुठारु बड़ लिखित संविधान एवं आर प्रतीक होउची आर साइन होउची एलिफेंट क्लियर, आशा करूची बुझी पारथिबो। तापरे मेन जिंस जदि हमें देखिबा कोन आठे आउ गोटे जिंस ऊपर हमें नजर पकेबा कि हमें जो डिस्कशन करिथिले कोन डिस्कशन करिथिले ना टोटल 24 टी कमिटी थिला, सेथिरे 8 टी थिला मेजर कमिटी, 13 टी थिला माइनर कमिटी। से कमिटी कोन कोन थिला एवं तार जे चेयरमैन थिले किए थिले, जदि हमें देखिबा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो जे मेन थिले से होचंती जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान कमिटी। पिला माने देखो जेते भी सब यूनियन रहिला, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन सब्जेक्ट कमिटी, जोटी भी यूनियन बा ओडिया रे संघ बा राज्य एटा व्यवहार होउची, से कमिटी रो जे चेयरपर्सन से सब बेले जवाहरलाल नेहरू रहिगे क्लियर। देन एटा मन रहिगला कि जेतिक यूनियन रहिले तार किए चेयरपर्सन जदि हम देखिया बा चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू रहिले। देन ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन एटा तो केबे भी हमें लाइफ रे भूलिबा कथा नुहे, कारण आमे जानिचे बी आर अंबेडकर सेति पई तांकू आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए। खसड़ा कमिटी बा ड्राफ्टिंग कमिटी रो जे चेयरपर्सन थिले भीमराव अंबेडकर। एडवाइजरी कमिटी बा फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी ट्राइबल एरिया यार कमिटी के थिले, जे हेड थिले बा चेयरपर्सन थिले से होचंदी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमिटी जदि हमें देखिबा, स्टीयरिंग कमिटी रो के हेड थिले ना राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद थिले कोन निर्देशक कमिटी।
राजेंद्र प्रसाद एहीपरि भाव आपको मन रखि पारिबो कि कंट्री हेड किए कंट्री हेड होउछन्ती प्रेसिडेंट जे हेड सी ही कौन करिवे ना निर्देश देबे कोन देश रे चलिबो सेति पई राजेंद्र प्रसाद होउछन्ती आर चेयरपर्सन थिले बा चेयरमैन थिले स्टेट कमिटी पुणी थरे आसला स्टेट कहिछि यूनियन स्टेट जोटी भी लागिछि आखि बुझी कि जानिबो तार हेड होउछन्ती जवाहरलाल नेहरू कमिटी ऑफ नेगोशिएटिंग विथ स्टेट नेगोशिएटर स्टेट किए थिले राज्य सहित आलोचना करिया पई आर भी मध्य हेड थिले जवाहरलाल नेहरू माइनर कम्युनिटी ताले ये आठटी जाक तुमको मन रखिया पड़िबो किंतु माइनर कम्युनिटी रे सब को मन रखिबा नै किछटा इंपोर्टेंट जेमती कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट रो कमिटी आको मन रखिया पड़िबो अर्थात जेबी कृपालिन कमिटी ऑफ माइनॉरिटीज एटा एते इंपोर्टेंट नुह कमिटी रूल एंड प्रोसीजर एटा को मन रखिया पड़िबो फास्ट गला देन हम देखिबा सेकंड जदि हम देखिबा के ना कमिटी ऑफ माइनॉरिटीज एटा के ना हरेंद्र मुखर्जी आर हेड थिले देन आदिवासी अंचल कमिटी जदि देखिबा बा कमिटी ऑफ ट्राइबल एरिया ए भी ठाकर कमिटी ऑफ रूल एंड प्रोसीजर एटा को भी मन रखिबो कमिटी ऑन रूल एंड प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद देन कमिटी ऑन स्टेट पुणी आसीगला कमिटी ऑन स्टेट राज्य कमिटी जवाहरलाल नेहरू कमिटी ऑफ चीफ कमिशनर प्रोविजन्स एथले के ना बी पटाभी सीतारमैया एथरे किछि इंपोर्टेंट जो गुडा को अछि केवल से गुडा को मन रखियो कमिटी स्टेट पुणी आसीला जवाहरलाल नेहरू क्लियर देन जब देखिबा आउ कोन थिला आउ रहिला चारोटी कमिटी एडा को मन रखिबो कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन्स किए थिले आर्थिक व्यवस्था कमिटी रो हेड किए थिले केसी राजगोपालचारी कमिटी ऑन लैंग्वेज कमिटी रो जदि हमें चेयरपर्सन देखिबा मोतुरी सत्यनारायण हाउस कमिटी किए थिले ना बीजी खेर कमिटी प्रेस एंड पब्लिसिटी किए थिले उषा मेहता क्लियर आशा करूची भिडियोटी आपको भल लगी ए क्लास आपको भल लगी जदि क्लास भल लगी निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करदे जय जगन्नाथ समस्त।